नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। धनतेरस, दिवालियों की तैयारी के बीच एक ऐसा दिन जिस दिन का इंतजार हर किसी को होता है, क्योंकि धनतेरस के दिन हम कुछ नया खरीदते हैं। आखिर ये प्रथा कैसे शुरू हुई, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, कौन सी राशि के लिए क्या खरीदना ज़्यादा उपयुक्त होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, और इस शुभ मुहूर्त को कैसे आप ज़्यादा और बेहतर बना सकते हैं, ये सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील वशिष्ठ जी वास्तुशास्त्री हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये चर्चा शुरू करेंगे कि आखिर कैसे इस परंपरा की शुरुआत हुई, कैसे इस प्रथा की शुरुआत हुई। सुनील जी, सबसे पहले तो इसके पीछे की कथा होगी, क्योंकि भारतीय हम संस्कृति में देखते हैं कि हर वो परंपरा जो चलती आ रही है उसके पीछे कोई ना कोई कथा होती है। इसके पीछे क्या कथा है, धनतेरस क्यों मनाते हैं? देखिए, धनतेरस मनाने के पीछे जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि एक कहानी है। और वो कहानी ये है कि एक बार एक राजा था, उसका नाम हीम राजा था। उसका एक पुत्र हुआ, परंतु किसी वजह से उन्हें एक श्राप लगा कि श्राप में ये कहा गया कि 16 वर्ष की जब भी आयु इनकी होगी तो ये किसी कन्या से विवाह करेंगे, और विवाह करने के 4 दिन के बाद आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा। इस बात को लेकर के राजा बहुत चिंतित था। उसने बड़े प्रयास किए कि विवाह ना हो, परंतु विधि का अपना ही विधान होता है। और उस लड़के ने, उसके पुत्र ने जैसे ही 16 साल की उम्र हुई और उसने एक कन्या से प्रेम में आकर के विवाह कर लिया। परंतु जैसे ही उस कन्या को ये इस बात का पता चला उसके पिता के माध्यम से, राजा के माध्यम से, कि उन्हें इस प्रकार का कोई श्राप मिला हुआ है, तो वह बहुत ज्यादा घबरा गई। परंतु उसने उसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उसने एक तरकीब निकाली। और जैसे ही चौथा दिन आया विवाह के उपरांत, उसने एक तरकीब, उस तरकीब के अनुसार अपने घर के मेन गेट पर जो है दिए जला दिए और दिए पूरे घर में प्रज्वलित कर दिए, तथा साथ में सोने के एवं चांदी के ढेर लगा दिए। परंतु उसी समय यमराज का आना हुआ, और यमराज जो है उस चकाचौंध को देख करके, जहां पर इतने सारे दीप प्रज्वलित हो रहे थे, सोने एवं चांदी की चमक के सामने उनकी आंखें चुंदिया गई। और वह साथ में इतने प्रसन्न भी हुए, इतनी लाइट को देख करके, इतने प्रकाश को देख करके, कि वो उसको शरीर को ले जाना भूल गए, और सुबह उन्हें खाली हाथ ही लौट करके जाना पड़ा। इसलिए उनके प्राण बच गए। हाँ। और प्राण बचने के पीछे जो मुख्य वजह थी, हाँ। वो दीप दान था, दीप का प्रज्वलित करना था। हाँ, हाँ, ठीक है। ये तो उसके पीछे की कथा थी। हमारे साथ पंडित हरिओम जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे पहले एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन के साथ हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी खरीदते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या हो सकता है खरीदना? वैसे तो जो धातुओं का नाम जिसमें आता है, वो सबसे अच्छी जो धातु मानी गई है वो सोना माना गया है। परंतु सोना महंगा होने की वजह से, और धातुएं भी अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से खरीदने का विधान है। कोई ऐसा ना हो कि अपनी हैसियत ना हो और हम उससे ज्यादा बढ़ करके कुछ खरीदारी कर लें, वह भी हमारे साथ एक समस्या हो सकती है। सोने के बाद फिर चांदी का स्थान आया, और चांदी के बाद पीतल का स्थान आया। चांदी के बाद पीतल का भी स्थान पीतल आता का है। भी आपको स्थान रोकूंगा, आया। आपके पास वापस आऊंगा। दर्शकों को एक बार बताते हैं कि मुहूर्त आखिर है क्या, खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। सोमवार को सुबह 8:42 से दोपहर 3:49 तक, सोमवार दोपहर 4:49 से 6:49 तक, दोपहर 3 बजे से 4:30 तक ये राहुल काल का वक्त है। और सोमवार को सुबह 8:42 से दोपहर के इस वक्त तक जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 6:49 तक ठीक है ये समय। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल है, और फिर भी ये शुभदायी फलदायक है ऐसा बताया जा रहा है। अब राशियों के हिसाब से भी क्या कुछ आपको अलग अलग खरीदारी पर ध्यान देना है, वो हम आपको दिखाते हैं। मेष राशि के हिसाब से सोना, चांदी, भूमि और लाल रंग का वाहन खरीदना शुभ हो सकता है।
वृष राशि के हिसाब से चांदी का बर्तन खरीदना शुभ हो सकता है। मिथुन राशि का भी हम आपको बता रहे हैं कि वाहनों की खरीदारी हो सकती है। कर्क राशि में चांदी और सफेद रंग का वाहन खरीदना शुभ होगा। उसका सिंह की बात करें तो सोना और पीले रंग का वाहन खरीदना शुभ होगा। ये राशियों के हिसाब से। कन्या राशि, इस राशि के लोगों के लिए सोने की खरीदारी शुभ होगी। सोना ऑलमोस्ट सबके लिए शुभ है। तुला राशि, चांदी और कंप्यूटर की खरीदारी एक लिहाज से आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक, सोना और लाल रंग का वाहन खरीदना शुभ हो सकता है। अगर वाहन खरीदने जा रहे हैं तो लाल खरीदें। सोना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए खरीदारी शुभ है। धनु राशि के लिए ये बताया जा रहा है। मकर राशि के लिए वाहन की खरीदारी अच्छे संकेत है, ये खरीद सकते हैं। कुंभ के लिए अल्युमिनियम के सामान ले सकते हैं। मीन के लिए सोना, चांदी और पीतल की वस्तुओं की खरीदारी शुभ होगी। ये राशियों के हिसाब से हमने आपको बताया कि क्या कुछ अच्छा होगा, क्या कुछ बेहतर होगा खरीदना। चलिए हरिओम जी, एक बात बताइए कि अब हम राशियों के हिसाब से भी बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग राशियों के हिसाब से क्या क्या चीजें खरीदनी है। आपके हिसाब से क्या कोई कॉमन चीज भी है जो सबके लिए ठीक है मान्य है? सबके लिए धनत्रयोदशी के दिन बर्तन खरीदना, रसोई के लिए बर्तन खरीदना सबके लिए है, क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री जो होती है वो रसोई में होती है। उसकी सब चीजों की पूर्ति के लिए बर्तन आदि खरीदना सब राशियों के लिए, सबके लिए श्रेष्ठ माना गया है। सबके लिए श्रेष्ठ है। हम लोगों से भी, अपने दर्शकों से भी ये कहना बताना चाहते हैं कि आप भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो कि क्या खरीदें, कैसे खरीदें, तो आप उससे जुड़ा प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ दोनों पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं। हम अपने नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपके मन में भी कोई संशय हो, कोई सवाल हो, कुछ जानना चाहते हो धनतेरस से जुड़ा, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवाल। सुनील जी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से धनतेरस की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि वास्तु शास्त्र और घर का वैभव का बहुत सीधा संपर्क है, तो क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, वास्तु जो है हमेशा सुख समृद्धि कारक होता है यदि वह उचित दृष्टिकोण से और बिल्कुल विशेष रूप से वैज्ञानिक तरीके से अगर तैयार किया गया है। परंतु धनतेरस के दिन विशेष रूप से जो पाठ पूजा किया जाता है वह दक्षिण दिशा उसके अंदर बहुत मेन रोल अदा करती है। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, घर के किसी दक्षिण हिस्से में हम पूजा करें धनतेरस के दिन। और जो है जो शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर जो दीप दान किया जाता है, दीप दान का अर्थ है कि एक तेल का दीपक, बड़ा दीपक जो जला करके प्रज्वलित करके आप जो है वहां पर मुख्य द्वार पर रख देते हैं, वह भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हुए रखा जाता है। तो दक्षिण दिशा जो है यम की दिशा मानी जाती है। और यह है दीपदान जो दिया जाता है इसी वजह से दिया जाता है कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु ना हो और यम की निगाह हमारे घर पर, स्थान पर ना पड़े, ताकि हमारे परिवार के सभी। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त रीना सोनीपत से हैं फोन लाइन पे। रीना जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए आप। क्यों गौरव सर, मैं सवाल हरिओम सर से करना चाहती हूँ। हरिओम सर, आज धनतेरस है, ऐसे मौके पर मुझे क्या कुछ खरीदना चाहिए ताकि जो ये पूरा आने वाला साल है वो मेरे लिए अच्छा बीते? धनत्रयोदशी के दिन आपको विशेष रूप से सोने की कोई भी चीज खरीद सकते हैं और चांदी का गणेश लक्ष्मी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, जो सुख समृद्धि के लिए आप दिवाली के दिन उसका पूजन करें और पूरा साल अपने घर में रखें। ठीक है। राजीव जी हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर फोन लाइन पे। राजीव जी, स्वागत है, पूछिए अपना प्रश्न। राजीव, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है राजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ हरिओम जी, एक बात बताइए कि हम अब राशियों के हिसाब से हमने देख लिया कि किसके लिए क्या शुभ है, उसके अलावा आपने कॉमन भी बता दिया। अब धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले ये मनाने की जो प्रथा है, हमने कथा भी सुन ली कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। दिवाली के लिए धनतेरस के दिन जो खरीदते हैं उसका क्या असर पड़ता है पूरे साल, वो बताएं। घर में सुख समृद्धि के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए धनत्रयोदशी के दिन, आज के दिन धन्वंतरी जयंती मानते हैं। आयुर्वेदिक के लिए धन्वंतरी जयंती के लिए जो आयुर्वेद को बना है वो धन्वंतरी ऋषि ने बनाया है, इसलिए इसको धनत्रयोदशी विशेष रूप से पूजनीय है कि आज के दिन कोई भी चीज वस्तु जो खरीदी जाती है वो वर्ष भर में सवाया हो जाती है, ऐसा मन में भाव है लोगों। अच्छा, ये ऐसा होता है कि सवाया हो जाता है जी। प्रताप सिंह हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। प्रताप जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी जुड़े हुए हैं, बताइए सर, अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम प्रताप सिंह है जी। जी
और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/9/77। हाँ, बताइए बताइए, क्या सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मेरा एक मुकदमा पेंडिंग है नौकरी। सर इस तरह के सवाल का जवाब हम नहीं दे रहे हैं, वो हमारे सुबह का कार्यक्रम होता है, उसमें हम जवाब देते हैं। धनतेरस से जुड़ा आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अजय अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। अजय जी, स्वागत है आपका। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। सुनील जी, एक बात बताइए कि जब हम चर्चा करते हैं खरीदारी की, तो अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो कोई टीवी खरीदता है, कोई फ्रिज खरीदता है, कोई कंप्यूटर खरीदता है, उसका क्या कनेक्शन है? देखिए, धनत्रयोदशी वाले दिन वैसे धातु का खरीदना ही उत्तम माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कोई उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। फिर भी ये भी साथ में कहा गया है कि ऐश्वर्यपूर्ण जो चीजें हैं, जो हमारी धन समृद्धि का प्रतीक हैं, जो हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है, वो चीजें भी आप खरीद सकते हैं। फिर भी आम जो जन साधारण में, सर्वसाधारण में जो प्रथा प्रचलित है, हाँ। वो विशेष करके बर्तन खरीदने की है बर्तन खरीदने या की। देवी झज्जर से एक देवताओं कॉलर की आपको मूर्तियां। रोकूंगा, माफी चाहूंगा। भतेरी देवी झज्जर से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पे है। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा नाम निर्मला देवी है हाँ और मैं डिस्ट्रिक्ट झज्जर देरी से बोल रही हूँ। हाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में मतलब बरकत नहीं हो रही। हाँ, बरकत नहीं हो रही। धनतेरस को और दिवाली को बरकत से बहुत ज्यादा जोड़कर देखा जाता है। हरिओम जी, अब जैसे इन्होंने एक सवाल पूछा, हमने वास्तु के हिसाब से भी सुना सुनील, जैसे कि दक्षिण दिशा में रखते हैं, पूजा करना चाहिए, दक्षिण दिशा में दिया जलाए। यम को भी एक चेतावनी सी देने की कोशिश है उस कथा के बाद से। आपके हिसाब से बरकत का कनेक्शन कैसे है? इसको क्या करें कि और ज्यादा बरकत मिले? देखो, धनतेरस के दिन इनको जो 3 दिन जो विधान है त्योहारों मनाने का, हाँ। उसको पूर्ण रूप से मनाना चाहिए। आज के दिन इनको दक्षिण तरफ मुंह करके एक दीपक जलाना चाहिए और फिर किसी सुयोग ब्राह्मण से श्री यंत्र का स्थापन करा करके दिवाली वाले दिन उनका पूजन करें वर्ष पर्यंत, तो इनके घर में अवश्य वृद्धि होगी, लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी का वास। सुनील जी, अब हमने जब देखा तो अब इसका धनतेरस का कनेक्शन वृद्धि से भी है, धन वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, साथ ही साथ स्वास्थ्य वृद्धि के लिहाज से भी धनतेरस की बहुत परंपरा मानी जाए है। धनतेरस के दिन पूजा हो, तो स्वास्थ्य के लिहाज से क्या करना चाहिए कि और ज्यादा स्वास्थ्य लाभ मिल सके पूरे परिवार को? देखिए, आयुर्वेद में जो हल्दी है वो उसे सर्वौषध भी कहा गया है, पर यानी कि सभी प्रकार की औषधियों के गुण जो है हल्दी में समाये हुए हैं। इस दिन एक प्रयोग बताता हूँ, धनवंतरी वाले दिन, धन त्रयोदशी वाले दिन, कि आप पीले आप कपड़े में। प्रयोग बताएंगे उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ रेवाड़ी से जगतपाल जी हैं फोन लाइन पे। जगतपाल जी, स्वागत है आपका। जगतपाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, बिल्कुल जी। जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ जी, धनतेरस के दिन मेरे राशि में क्या शुभ है? बर्तन या वाहन, कुछ ऐसे विकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने वो राशियों के हिसाब से दिखाया, कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम वो बता दें आपको। आप कुछ बता रहे थे सुनील जी, उसको पूरा करिए पहले प्रयोग। ये प्रयोग है ऐसा कि पीला वस्त्र लेकर के, हाँ। छोटा पीला वस्त्र लेकर के उसमें चने की दाल और कुछ सात हल्दी की गांठ लेकर के तथा साथ में केसर डाल करके उस गांठ को बांध करके आप लक्ष्मी पूजन करते समय उस गांठ को वहां पर रख दीजिए और धूप दीप लगा करके अपनी तिजोरी में रखिए। इससे आपके धन की वृद्धि भी होगी और स्वास्थ्य की वृद्धि भी होगी। साथ में नियम बनाएं कि जब भी आप दूध पिएं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी या उसमें केसर डाल करके पीना आरंभ करें। 1 वर्ष तक ये प्रयोग करें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और ये धनतेरस के दिन अगर इसकी शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यस, ठीक है। हरिओम जी, धनतेरस की महत्ता की जब हम बात कर रहे हैं, उसका जब जिक्र कर रहे हैं, तो सोने और चांदी की खरीद में क्या फर्क है? उसका क्या अलग अलग असर पड़ता है आपके लिहाज से? स्वर्णमयी लक्ष्मी जात वेदों में आप है, लक्ष्मी स्वर्ण के रूप में है। जब स्वर्ण को खरीदेंगे तो लक्ष्मी स्वरूपा उस घर में आएगी। और सोना वैसे भी कुछ साल बाद हर साल बढ़ता है, तो वैसे भी सवाया हो जाता है अगले साल नहीं, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा डाउन है
और अगर मार्केट के लिहाज से बात करें तो सोने में इन्वेस्ट करना लोगों में इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ है अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो। लेकिन आभूषणों को खरीदने के लिए अच्छा वक्त हो सकता है क्योंकि सोने की कीमत बहुत नीचे आई है पिछले कुछ वक्त में। और पिछले 5 धनतेरसों पे अगर नजर डालें तो आंकड़े यही कहते हैं कि पिछले 5 धनतेरस में सबसे कम जो है सोने का रेट अभी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर धनतेरस के दिन क्या खरीदे, क्यों खरीदे और कब शुभ मुहूर्त में कौन सी राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। दिल्ली एनसीआर की सभी खबरों का विशेष बुलेटिन एनसीआर न्यूज हर रोज सुबह 10 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। धनतेरस पर धन वर्षा की हम चर्चा कर रहे हैं। धनतेरस पर आप भी हर साल इंतजार करते हैं और उसके बाद धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदते हैं। हालांकि फैमिली की डिमांड्स भी अलग होती है, बेटे की डिमांड अलग होती है, बेटी की डिमांड अलग होती है, वाइफ की डिमांड अलग होती है। तो उन डिमांड से इतर अगर हम बात करें राशि के हिसाब से, तो ये ग्राफिकली हम आपको दिखा रहे हैं कि राशि के हिसाब से कौन से राशि के लिए क्या बेहतर है। एक बार हमने पहले भी दिखाया, एक बार फिर से बता रहे हैं किस तरह से कौन सी राशि में क्या बेहतर होगा आपके लिए। कर्क राशि की अगर बात करें तो चांदी और सफेद रंग का वाहन खरीदना शुभ बताया जा रहा है इस धनतेरस। सिंह के लिए सोना और पीले रंग का वाहन खरीदना शुभ बताया जा रहा है। उसके साथ साथ कन्या राशि वालों के लिए सोने की खरीदारी शुभ बताई जा रही है। चांदी और कंप्यूटर की खरीदारी तुला राशि वालों को शुभ फल देगा। वृश्चिक के लिए सोना और लाल रंग का वाहन खरीदना शुभ बताया जा रहा है। साथ ही साथ सोना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदी जो है धनु राशि वाले कर सकते हैं। इस राशि के लिए वाहन की खरीदारी शुभ होगी, यह मकर के लिए बताया जा रहा है। कुंभ के लिए एल्यूमिनियम और वाहन दोनों की खरीदारी शुभ बताई जा रही है। मीन के लिए सोना, चांदी और पीतल के वस्तुओं की खरीदारी की हम बात कर रहे हैं। सुनील जी, एक बात बताइए कि धनतेरस है,
धनतेरस के दिन क्या कभी भी जाकर खरीदारी कर लें, या उसके लिए भी हम जो शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है? नहीं, खरीदारी के लिए कोई ऐसे विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति को निर्णय करना चाहिए कि उसे क्या खरीदना चाहिए। परंतु हाँ, आज के दिन खरीदारी करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इसमें मुहूर्त की मैं नहीं समझता कि कोई विशेष आवश्यकता है। पर हाँ, धन त्रयोदशी वाले दिन हरिओम जी हो सकता है आपसे इस मैटर पर डिफर करें। हरिओम जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सुदेश हैं। सुदेश जी, स्वागत है आपका। जी बोलिए सुदेश जी। हेलो जी बोलिए। हाँ जी जी, अपना सवाल पूछिए। तो आज हम ये पूछते हैं हम क्या खरीदना चाहिए आज? क्या खरीदना चाहिए, यही हम पूरे कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको आपका जवाब मिल चुका होगा या मिल भी जाएगा आगे। अब हरिओम जी, हम जो चर्चा कर रहे थे वो यही था कि क्या किसी शुभ मुहूर्त में जाके खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन, या धनतेरस में कभी भी आप जाके खरीद लें, फायदा उतना ही है? देखो, धनतेरस को आपने कोई खरीदारी करनी है, केवल अपने घर से पूजा करके जाएं कि माँ भगवती हम जो भी खरीदने जा रहे हैं, हे लक्ष्मी माता, वो हमारे लिए अच्छी हो, पुण्यदायक हो और मंगलदायक हो, ऐसा हमारा मन में भाव होना चाहिए। माँ भगवती की कृपा से किसी समय भी जाकर के कोई वस्तु खरीद रखते, इसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। फिर भी आज सोमवार के दिन राहु काल सवेरे 7:30 बजे से और 9 बजे तक था, वो समय निकल चुका है। हाँ, वो खत्म हो चुका है राहु काल, इसलिए आप जाके खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले जरूर प्रे करके जाइए कि भाई आप जो खरीदें उसमें आपको फायदा हो, उसमें आपको इजाफा हो। अगले कॉलर हमारे साथ ऋषिपाल जी फोन लाइन पे। ऋषिपाल जी, स्वागत है आपका। ऋषिपाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी सर, सुन पा रहे हैं। जी बोलिए, सवाल पूछिए अपना। मैं ये पूछ रहा था सर, घर प्रवेश के लिए धनतेरस के दिन शुभ रहेगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये गृह प्रवेश के लिए पूछ रहे हैं, तो क्या धनतेरस का दिन बहुत अच्छा होगा गृह प्रवेश के लिए, या दिवाली का इंतजार कोई शुभ तिथियां का मतलब ऐसा नहीं कि वो गृह प्रवेश के लिए उत्तम है, जैसे दीपावली है। हाँ। ऐसा नहीं कि उस दिन मुहूर्त होगा गृह प्रवेश का। गृह प्रवेश जब मुहूर्त विज्ञान के अंदर लिखा है कि व्यक्ति की खुद की राशि उस दिन के चंद्रमा की स्थिति, चंद्र बल, वो उस चीज से कितना उसको सहयोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उस हिसाब से मुहूर्त निकाला जाता है। साथ में कुछ विशेष शुभ ग्रह प्रवेश मुहूर्त पंचांग में दिए हुए होते हैं, उनके अनुसार निर्णय करना चाहिए कि गृह प्रवेश की कौन सी तिथि उनके लिए उत्तम होगी। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं केवल नहीं कि भाई धनतेरस देखा है तो आप या होली देखा या दिवाली देखा और आपने अपने मन से डिसाइड कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप किसी देवज्ञ से, किसी ब्राह्मण से, किसी विद्वान से जाकर के मिलिए, अपनी राशि, अपनी जन्मपत्री रखिए उनके सामने और अपने मकान का मुहूर्त, गृह प्रवेश का मुहूर्त उनसे जानिएगा, आपके लिए शुभ होगा। ठीक है, ये गृह प्रवेश के लिए या किसी शुभ काम के लिए। लेकिन खरीदारी के लिए हरिओम जी आज शुभ है? खरीदारी के लिए चाहे किसी तरह की खरीदारी करनी हो। हमारे कुछ लोगों में ऐसी मान्यता है कि भाई सब लोग गृह प्रवेश इसलिए चाहते हैं धनतेरस वाले दिन कि दिवाली से पहले कोई भी दिन गृह प्रवेश करें, अगला त्योहार हमारा दिवाली आए, ऐसी लोगों की भावना है। हालांकि पंचांग करता कोई ऐसा निर्णय नहीं करता है। पंचांग करता तो जो मुहूर्त पंडित जी जैसे बता रहे हैं, शुभ मुहूर्त चंद्रमा के हिसाब से देख करके जो गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त लगा रखे पंचांग करताओं ने, उनमें करना चाहिए। परंतु कुछ मान्यता लोगों ने ऐसी बना दी है कि पहले हमारा त्योहार दिवाली का है, होली से पहले मुहूर्त नहीं करना, खुशियों वाला त्योहार जो है दिवाली का होता है उसमें गृह प्रवेश करना शुभ रहता है। ऐसी लोगों की मान्यता है, ऐसे लोगों की मान्यता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप दोनों का ऐसा शास्त्रों के विधान से कोई ऐसा नहीं है। हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी बातें बताने के लिए। तो धनतेरस का दिन है, राहु काल निकल चुका है, आप भी घर से निकलिए, अपने हिसाब से खरीदारी करिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से और घर के लोगों की डिमांड के हिसाब से भी। और निकलने से पहले एक बार ज़रूर प्रार्थना करके जाएं, प्रे करके जाएं कि जो आप खरीदे उसमें आपको बरकत मिले। तो आप भी जाइए, धनतेरस एंजॉय करिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। da 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 da